महाकाल द्वारा करंदम के प्रश्नानुसार श्राद्ध तथा युग व्यवस्था का वर्णन। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर महाकाल का चरित्र सुनकर राजा करंदर वहाँ आए। उन्होंने महिसागर संगम के जल में स्नान तथा महाकाल का दर्शन करके अपने जीवन को सफल माना। 50,000 मंत्रों का जप करने से जो फल प्राप्त होता है, वही जिनके दर्शन मास से मिल जाता है, उन्हीं भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्चना करके राजा ने उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके उन्हीं के समीप बैठे। तत्पश्चात भगवान शिव के वचन का स्मरण करके मुस्कुराते हुए महाकाल जी ने राजा की अगवानी की और स्वागत सत्कार पूर्वक उन्हें अर्घ्य प्रदान किया। फिर कुशल प्रश्न के पश्चात जब राजा सुखपूर्वक बैठे तो उन्होंने महाकाल जी से पूछा, भगवान, मेरे मन में सदा यह संशय बना रहता है कि मनुष्यों द्वारा पितरों का जो तर्पण किया जाता है उसमें जल तो जल में ही चला जाता है, फिर हमारे पूर्वज उससे तृप्त कैसे होते हैं। इसी प्रकार पिंड आदि का सब दान भी यहाँ देखा जाता है, अतः हम सब यह कैसे मान ले कि यह पितर आदि के उपभोग में आता है। महाकाल ने कहा, राजन, पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है कि ये दूर की कही हुई बातें सुन लेते, दूर की पूजा भी ग्रहण कर लेते हैं और दूर की स्तुति से ही संतुष्ट होते हैं। इसके सिवा ये भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते और सर्वत्र पहुँचते हैं। पांचों तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों का बना हुआ इनका शरीर होता है। इनके भीतर 10वें तत्व के रूप में भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितर गंध तथा रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं तथा स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं, और किसी को पवित्र देखकर उनके मन में बड़ा संतोष होता है। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देव योनियों का भोजन अन्न का सार तत्व है। संपूर्ण देवताओं की शक्तियाँ अचिंत्य एवं ज्ञानमय हैं, अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह यही स्थित देखी जाती है। करंदर ने पूछा, श्राद्ध का अन्न तो पितरों को दिया जाता है, किंतु वे अपने कर्म के अधीन होते हैं। यदि वे स्वर्ग अथवा नरक में हो तो श्राद्ध का उपयोग कैसे कर सकते हैं, और वैसी दशा में वे वरदान देने में भी कैसे समर्थ हो सकते हैं। महाकाल ने कहा, नरश्रेष्ठ, यह सत्य है कि पितर अपने अपने कर्मों के अधीन होते हैं, परंतु देवता, असुर, यक्ष आदि के 3 अमूर्त तथा चारों वर्णों के 4 मूर्त, ये 7 प्रकार के पितर माने गए हैं। ये नित्य पितर हैं, ये कर्मों के अधीन नहीं, वे सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं। वे 7 पितर भी सब वरदान आदि देते हैं। इसके अधीन अत्यंत प्रबल 31 गण होते हैं। राजन, इन लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पूर्वजों को जहाँ कहाँ भी उनकी स्थिति हो, जहाँ जाकर तृप्त करते हैं। इस प्रकार अपने पितरों के पास श्राद्ध में दी हुई वस्तु पहुँचती है, और वे श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितर ही श्राद्धकर्ता को श्रेष्ठ वरदान देते हैं। राजा ने पूछा, प्रियवर, जैसे भूत आदि को उन्हीं के नाम से इदम भूतादिभ्या कहकर कोई वस्तु दी जाती है, उसी प्रकार देवता आदि को संक्षेप से क्यों नहीं दिया जाता? मंत्र आदि के प्रयोग द्वारा विस्तार क्यों किया जाता है? महाकाल ने कहा, राजन, सदा सबके लिए उचित प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उचित प्रतिष्ठा के बिना दी हुई कोई वस्तु वे देवता आदि ग्रहण नहीं करते। घर के दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता जिस प्रकार ग्रास फेंका हुआ टुकड़ा ग्रहण करता है, क्या कोई श्रेष्ठ पुरुष भी उसी प्रकार ग्रहण करता है? इसी प्रकार भूत आदि की भांति देवता कभी अपना भाग ग्रहण नहीं करते। वे पवित्र भोगों का सेवन करने वाले तथा निर्मल है, अतः अश्रद्धालु पुरुषों के बिना मंत्र के दिया हुआ जो कोई हव्य भाग होता है वे स्वीकार नहीं करते। यहाँ मंत्रों के विषय में श्रुति भी इस प्रकार कहती है, सब मंत्र ही देवता हैं। विद्वान पुरुष जो जो कार्य मंत्र के साथ करता है
उसे वह देवताओं के द्वारा ही संपन्न करता है। मंत्रोच्चारण पूर्वक जो कुछ देता है वह देवताओं द्वारा ही देता है। मंत्र पूर्वक जो कुछ ग्रहण करता है वह देवताओं द्वारा ही ग्रहण करता है। इसलिए मंत्रोच्चारण किए बिना मिला हुआ प्रतिग्रह ना स्वीकार करें। बिना मंत्र के जो कुछ दिया जाता है वह प्रतिष्ठित नहीं है। इस कारण पौराणिक और वैदिक मंत्रों द्वारा दिया सदा दान करना चाहिए। राजा ने पूछा, कुछ तिल, अक्षत और जल इन सबको हाथ में लेकर क्यों दान दिया जाता है? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन, प्राचीन काल में मनुष्य ने बहुत से दान किए और उन सबको असुरों ने बलपूर्वक भीतर प्रवेश करके ग्रहण कर लिया। तब देवताओं और पितरों ने ब्रह्मा जी से कहा, स्वामिन, हमारे देखते देखते दैत्य लोग सब दान ग्रहण कर लेते हैं, अतः आप उनसे हमारी रक्षा करें, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर दान की रक्षा के लिए एक उपाय निकाला। पितरों को तिल के साथ दान दिया जाए, देवताओं को अक्षत के साथ दिया जाए तथा जल और कुश का संबंध सर्वत्र रहे। ऐसा करने पर दैत्य उस दान को नहीं ग्रहण कर सकते। इन सबके बिना जो दान किया जाता है उस पर दैत्य लोग बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और देवता तथा पितर दुखपूर्वक उच्छ्वास लेते हुए लौट जाते हैं। वैसे दान से दाता को कोई फल नहीं मिलता, इसलिए सभी युगों में इसी प्रकार तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ दान दिया जाता है। राजा करंदर बोले, ब्राह्मण, मैं चारों युगों की व्यवस्था को यथा अर्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन, कृतयुग को तुम आदि युग समझो, उसके बाद त्रेता युग की स्थिति मानी गई है, फिर द्वापर और कलयुग है। यही संक्षेप से चारों युगों का परिचय है। कृतयुग सत्व गुण प्रधान है, त्रेता रजोगुण में है, द्वापर में रजोगुण और तमोगुण दोनों की प्रसन्नता है तथा कलयुग को साक्षात तमोगुण का स्वरूप जानना चाहिए। अब चारों युगों में जो युग का प्रधान आचार है उसका वर्णन करता हूँ। कृतयुग में ध्यान प्रधान है, त्रेता यज्ञ को ही प्रधान कहा जाता है, द्वापर में सत्य वर्ताव ही प्रधान धर्म है और कलयुग में दान ही सर्वोत्तम धर्म बताया गया है। कृतयुग में मानसी सृष्टि होती है, उस समय सबके जीवन निर्भय की वृत्ति, रस और उल्लास से परिपूर्ण होती है। समस्त प्रजा तेजस्विनी होती है, सब प्राणी सदा तृप्त रहते हैं, सभी आनंदमग्न और सुख भोग की सुविधा से संपन्न होते हैं, उनमें कोई ऊंच और नीच नहीं होता। संपूर्ण प्रजा समान रूप से शुभ कार्य में तत्पर रहती है। कृतयुग में सब लोगों की आयु समान होती है, सबको सुख उपलब्ध होता है, रूप और सौंदर्य भी सब में समान देखे जाते हैं। कृषि में अप्रसन्नता नहीं, उद्वेग नहीं, द्वेष नहीं और गिलानी नहीं होती। उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था होती है, वर्ण संस्कार का नाम नहीं होता। कुछ लोग पर्वतों पर और उसके आसपास तथा कुछ लोग समुद्र के तट पर निवास करते हैं। सब पर दया करना उस समय की प्रजा को विशेष प्रिय जान पड़ता है। सब मनुष्य एक मत होकर सदा भगवान सदाशिव का ध्यान करते हैं। कृतयुग का चतुर्थ चरण आने पर उनकी वह रसोल्लास वृद्धि नष्ट हो गई। तब उनके लिए ग्रह का काम देने वाले कल्प वृक्ष उत्पन्न हो गए। वे वृक्ष ही उनके लिए वस्त्र, आभूषण तथा फल उत्पन्न करने लगे। उन वृक्षों पर ही उनके लिए पत्ते पत्ते में उत्तम गंध, उत्तम रंग और उत्तम रस से युक्त अत्यंत बलवर्धक मधु तैयार होने लगा। उसे मधुमक्खियों ने नहीं बनाया था। कृतयुग के अंतिम भाग में उसी से प्रजा अपने जीव का निर्वाह करती थी। उस मधु के सेवन से सब लोग हष्टपुष्ट, अधिक बलशाली तथा निरोग होते रहते थे। तदंतर कुछ काल के बाद जब मनुष्यों की रसेंद्रियां प्रबल हो गई तो युग का प्रभाव पड़ने से सब लोगों में भगवान के ध्यान की प्रवृत्ति कम होने लगी और वे उन सब वृक्षों तथा बिना मक्खी के उत्पन्न हुए मधु पर ही बलपूर्वक अधिकार करने लगे। उनके इस लोभ दोष जनित अनाचार से वे कल्प वृक्ष कहीं कहीं मधु के साथ या दृश्य हो गए। उस समय उन वृक्षों की
संपत्ति जब बहुत थोड़ी रह गई तो प्रजाजनों ने दंड प्रकट हो गए। वे सर्दी गर्मी तथा मानसिक कलेशों से बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने अपने को आच्छादित करने के लिए घर बनाए। उस समय त्रेता युग के प्रारंभ में उनके लिए पुनः दूसरी सिद्धि प्रकट हुई। वर्षा होने से जल और पृथ्वी का संयोग हुआ और उससे बिना जोते हुए ग्रास में गांव में होने वाले तथा अरण्य में जंगल में होने वाले 14 प्रकार के अन्न उत्पन्न हुए। तदंतर ऋतुओं के अनुकूल फूल और फल से भरे हुए वृक्षों और लताओं का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार अनेक प्रकार के धान पुष्प और फलों से प्रजा का जीवन निर्वाह होने लगा। तत्पश्चात काल के प्रभाव से पुनः उनमें राग और लोभ का संचार हुआ। फिर तो सब लोग अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार हठपूर्वक बड़ी शीघ्रता के साथ नदियाँ, पर्वतों, क्षेत्रों, वृक्षों, लताओं व धान्यों को अपने अधिकार में करने लगे। इस धर्म विपरीत आचरण से 14 प्रकार के धान नष्ट हो गए। सभी औषधियाँ धरती में प्रवेश कर गई। इससे प्रजा को बड़ी पीड़ा होने लगी। यह देख बैन कुमार राजा प्रधु ने सब प्राणियों के हित के लिए पृथ्वी का दोहन किया। तब से सब प्रजा वार्ता नामक वृत्ति के द्वारा हल और फल से जोत बोकर उत्पन्न किए हुए अन्न से जीवन निर्वाह करने लगे। उस समय क्षत्रिय लोग समस्त प्रजा का पालन करते थे। वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा थी। त्रेता में सब और यज्ञ की ही चर्चा होने लगी। अज्ञानी मनुष्य भगवान सदाशिव के ध्यान में मोक्ष मार्ग को छोड़कर रागवश वेदों का यज्ञ संबंधी पुष्पित प्रसन्नता पूरा वाणी का आश्रय ले यज्ञ द्वारा स्वर्ग प्राप्ति के साधन में संलग्न हो गए। तदंतर द्वापर आने पर मनुष्य में बुद्धि भेद उत्पन्न होता है। मन वाणी क्रिया द्वारा बड़ी कठिनता से जीविका चलने लगी। सब में लोभ और आधेय बढ़ जाता है। भगवान शंकर का आश्रय छोड़ देने से आज सब में धर्म संकरता आ जाती है तथा वर्ण और आश्रम धर्म की मर्यादा टूटने लगती है। द्वापर में ऐसी अवस्था आने पर भगवान वेद व्यास प्रकट होते हैं और वे द्वापर के अंतिम भाग में एक ही वेद के 4 विभाग करते हैं। द्विजों के हित के लिए व्यास जी के द्वारा एक ही वेद 4 चरणों से प्रकट किया जाता है। इन्हीं वेदों के अर्थ का विस्तार होने से इतिहास और पुराणों के अनेक भेद होते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां बारह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां क्रूम पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, तत्पश्चात गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण हैं। अब इस 12 कल्प में होने वाले व्यासों के नाम सुनो। ऋतु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, सतक्रतु, बुद्धिमान, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, वेदत्त, मुनिवर, त्रिवत, सत्यतेजा, स्वयं भगवान नारायण, करक, आरुणि, कृतजय, भारद्वाज, कविश्रेष्ठ, गौतम, मुनिवर, वार्जश्रवा, उस्मायन मुनि, तृणबिंदु, ऋष, शक्ति, पराशर, जातुर्कर्ण, विष्णुरूप, साक्षात द्वापयन मुनि अथवा अश्वत्थामा, ये भूत और भविष्य व्यास सूचित किए गए। द्वापर में लोक कल्याण के लिए धर्मशास्त्र के भी अनेक भेद होते हैं। मनु, अत्रि, विष्णु, हारित, याज्ञवल्क, उष्णा, अंगिरा, यम, आप, स्तंभ, संवत, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, सातातप तथा वशिष्ठ, ये धर्मशास्त्र के प्रवर्तक ऋषि हैं। तत्पश्चात द्वापर की संध्या में और कलयुग के प्रारंभ काल में जब शैव योग नष्ट होने लगता है, तब योग से आनंदित होने वाले मुनि प्रकट होते हैं। श्वेत 12 कल्प के कलयुग में सर्वप्रथम भगवान रुद्र ही योगेश्वर रूप में प्रकट होते हैं। तदंतर सुतार, तारण, सुहोत्र, कंकण, लोगाक्षी, महामुनि, जैगी, सर्व,
भाव्य, दहीवाहन, ऋषभ, मुनिवर, धर्म, उग्र, अत्रि, बालक, गौतम, वेद ऋषीर्ष, गोकर्ण, शिखंडी, गुहावासी, जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगली, संयमी, शूली, डिंडी, मुंडीश्वर, सहिष्णु, सोमशर्मा, लकुलीश तथा कायावरोहण इत्यादि योगेश्वर क्रमशः होने वाले हैं। ये कलयुग में संक्षेप से शैव धर्म का उपदेश करेंगे। राजन, इस प्रकार कलयुग में शास्त्रों का संक्षेप बताया जाता है। अब कलयुग की प्रवृत्ति सुनो, जो हर्ष और उद्वेग में डालने वाली है। कलयुग में तमोगुण से व्याकुल इंद्रियों वाले मनुष्य माया, छल कपट आदि असूया, दोष दृष्टि अथवा तपस्वी महात्माओं की हत्या करते हैं। कलयुग में मन और इंद्रियों को मथ डालने वाला राग प्रकट होता है। सदा भूख मरी का भय सताया रहता है। भयंकर अनावृष्टि का भय भी प्राप्त होता है। सब देशों में नाना प्रकार के उलट फेर होते रहते हैं। सदा अधर्म सेवन करने के कारण मनुष्यों के लिए वेद का प्रमाण मान्य नहीं रहा। प्रायः लोग अधार्मिक, अनाचारी, अत्यंत क्रोधी और तेजहीन होते हैं। लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं। उनमें अधिकांश नारियों का स्वभाव आ जाता है। उनकी संतान दुष्ट होती है। ब्राह्मणों के दूषित यज्ञ, याग, दोषयुक्त स्वाध्याय, दूषित आचरण तथा असत्य शास्त्रों के सेवन रूप कर्म दोष से समस्त प्रजा का विनाश होता है। क्षत्रिय ब्राह्मण प्राप्त नाश को प्राप्त होते हैं और वैश्य अथवा शूद्रों की वृद्धि होती है। शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ एक आसन पर सोते बैठते और भोजन भी करते हैं। शूद्र ब्राह्मणों के आचार को अपनाते हैं और ब्राह्मण शूद्र के समान आचरण करते हैं। चोर राजाओं की वृत्ति में स्थित होते हैं और राजा लोग चोरों के समान बर्ताव करते हैं। पतिव्रता स्त्रियां कम होने लगती हैं और कुलटाओं की संख्या बढ़ती है। कलयुग में भूमि प्राय थोड़ा फल देने वाली होती है, कहीं कहीं वह अधिक उपजाऊ होती है। राजा लोग निडर होकर पाप करते हैं। वे रक्षक नहीं वर प्रजा की संपत्ति हड़प लेने वाले होते हैं। कलयुग में प्रायः क्षत्रियेतर जाति के लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण शूद्र की वृत्ति से जीविका चलाने वाले होंगे। शूद्र ब्राह्मणों से अभिबंधित होकर स्वयं वाद विवाद करने वाले होंगे। वे दुजों को देखकर भी अपने आसन से उठकर खड़े ना होंगे। दुज लोग मुँह पर हाथ रखकर नीच से नीच शूद्र के लिए भी कान में अत्यंत विनयपूर्वक कोई बात कहेंगे। दुजों के सामने भी शूद्र ऊंचे आसन पर बैठे रहेंगे। यह बात जानकर भी राजा उन्हें दंड नहीं देगा। देखो काल का कैसा प्रभाव है। अल्प विद्या और अल्प भाग वाले ब्राह्मण सुंदर सुंदर फूलों तथा अन्य प्रकार के अलंकारों से शूद्रों की अर्चना करेंगे। कलयुग के ब्राह्मण पाखंडियों के ना लेने योग्य दूषित दान को भी ग्रहण करते हैं और उनके कारण दुस्तर रौरव नरक में पड़ते हैं। करोड़ों द्विज कलयुग में तप और यज्ञ का फल बेचने वाले तथा अन्यायी होते हैं। मनुष्यों के संतानों में पुत्र थोड़े और कन्या अधिक होती हैं। कलयुग में मनुष्य वेद वाक्यों तथा वेदार्थों की निंदा करते हैं। शूद्रों ने जिस समय स्वयं रच लिया है वही शास्त्र में प्रमाण माना जाएगा। हिंसक जीव प्रबल होंगे और गोवंश का क्षय होगा। दान आदि कोई भी धर्म अपने शूद्र रूप में नहीं पालित होगा। साधु पुरुषों का अनेक प्रकार से विनाश होगा। राजा लोग प्रजा के रक्षक न होंगे। कलयुग का अंतिम भाग उपस्थित होने पर प्रत्येक जनपदों के लोग अन्न का व्यापार करेंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां व्यभिचारी से अर्धोपार्जन करेंगी। घरों में स्त्रियों की प्रधानता होगी। वे अपवित्र कपड़े पहनने वाली तथा कर्कशा होंगी। बहुत अधिक भोजन में लिप्त होकर कृत्या की भांति प्रतीत होंगी। कलयुग में प्रायः सब लोग वाणिज्य वृत्ति करने वाले होंगे। इंद्र छिटपुट वर्षा करने वाले होंगे। मनुष्य दुराचार सेवन आदि व्यर्थ के पाखंडों से घिरे होंगे और सब लोग एक दूसरों से याचना करेंगे। उस समय लोगों को पाप
करने में तनिक भी शंका नहीं होगी। तब कलयुग में संहार का समय आएगा। उस समय मनुष्य पराया धन हड़पने वाले, पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले तथा 15 वर्ष की आयु वाले होंगे। चोर के घर में चोरी करने वाले तथा लुटेरे के घरों में भी लूट मार करने वाले होंगे। ज्ञान और दोनों का अभाव होगा, ज्ञान और कर्म का अभाव होगा। हो जाने से सब लोग उद्यम करना छोड़ देंगे। उस समय कीड़े चूहे और सर्व मनुष्यों को डसेंगे। वर्ण और आश्रम धर्म के विरोधी जो अन्य पाखंड सुने जाते हैं वे सब उस समय नष्ट होंगे और उनकी वृद्धि होगी। कलयुग में स्त्री और पुत्र से दुख, शरीर का संहार, सदा रोगी रहना तथा पाप करने में आग्रह रखना आदि दोष क्रमशः बढ़ते ही जाएंगे। राजन, यद्यपि कलयुग समस्त दोषों का भंडार है तथापि उसमें एक महान गुण भी है। सुनो, कली काल में थोड़े ही समय साधन करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों के लोग ऐसा करते हैं कि जो मनुष्य कलयुग में श्रद्धापरायण होकर वेदों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं वे धन्य हैं। त्रेता में 1 वर्ष तक, द्वापर में 1 मास तक कलेश सहन पूर्वक धर्मानुष्ठान करने वाले बुद्धिमान पुरुषों को जो फल प्राप्त होता है वह कलयुग में 1 दिन के अनुष्ठान से मिल जाता है। राजन, कलयुग में भगवान विष्णु और शिव की नियम पूर्वक उपासना करने वाले जितने मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं उतने अन्य युगों में 3 युगों तक उपासना करने से प्राप्त होता है। राजन, 28वें कलयुग में जो कुछ होने वाला है उसे सुनो। कलयुग के 3290 वर्ष व्यतीत होने पर इस भूमंडल में वीरों का अधिपति शूद्र का नाम वाला राजा होगा, जो चरित्रता नगरी में आराधना करके सिद्धि प्राप्त करेगा। शूद्र का पृथ्वी का भार उतारने वाला राजा होगा। तदंतर कलयुग के 3310वें वर्ष में नंद वंश का राज होगा। चाणक्य नाम वाला ब्राह्मण उन नंदवंशियों का संहार करेगा और शुक्ल तीर्थ में वह अपने समस्त पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित की अभिलाषा करेगा। इसके सिवा कलयुग के 3020 वर्ष निकल जाने पर इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य होंगे। वे नवदुर्गाओं की सिद्धि एवं कृपा से राज पाएंगे और दीनों का उद्धार करेंगे। तदंतर 3000 से 100 वर्ष अधिक बीतने पर शक नामक राजा होगा। उसके बाद कलयुग के 3600 वर्ष बीतने पर मगध देश में हेम सदन से अंजनी के गर्भ से भगवान विष्णु के अंशावतार स्वयं भगवान बुद्ध प्रकट होंगे, जो धर्म का पालन करेंगे। महात्मा बुद्ध के अनेक उत्तम चरित्र स्मरणीय होंगे। अपने भक्तों के लिए अपनी योगा गाथा छोड़कर वे स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। भक्तजन उन्हें सर्व पापहारी बुद्ध कहेंगे। तत्पश्चात कलयुग के 4400 वर्ष बीतने पर चंद्रवंश में महाराज प्रमिति का प्रादुर्भाव होगा। वे बहुत बड़ी सेना के अधिपति तथा अत्यंत बलवान होंगे। करोड़ों मलेच्छों का वध करके सब ओर से पाखंड का निवारण करते हुए केवल विशुद्ध वैदिक धर्म की स्थापना करेंगे। महाराज प्रमिति का देहावसान गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयाग में होगा। तत्पश्चात किसी समस्त काल के प्रभाव से जब प्रजा अत्यंत पीड़ित होने लगेगी तब भयंकर अधर्म का आश्रय लेकर सटता पूरा बर्ताव करेगी। कोई बंधन न रहने के कारण सब लोग लोभ से व्याप्त हो झुंड के झुंड निकलकर एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। सभी श्रम से पीड़ित हो अत्यंत व्याकुल रहेंगे। उस समय वैदिक और स्मार्त धर्म नष्ट हो जाने पर सब एक दूसरे के आघात से नष्ट होंगे। धार्मिक और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। सब में करुणा, स्नेह और लज्जा का अत्यंत अभाव हो जाएगा। सभी लोग नाटे कद के होंगे। उनकी आयु 25 वर्ष की होगी। उनके मन और इंद्रियां विषाद से व्याकुल होंगी और वे घर तथा स्त्री का परित्याग करके हाहाकार करते हुए बाहर भटकेंगे। वर्षा न होने से उनकी जीविका भारी मारी जाएगी और सब लोग दुखी हो कृषि और पशुपालन का काम छोड़कर
पर्वतों पर रहने लगेंगे। अपना देश छोड़कर नदी और समुद्र के तट पर निवास करेंगे, पर्वतों की गुफाओं में रहेंगे, अत्यंत दुखी हो मांस और मूल फल से जीवन निर्वाह करेंगे। पुराने चीथड़े, बलकल और पत्ते तथा मृग चर्म धारण करेंगे। सभी अकर्मण तथा आवश्यक साधनों से रहित रहेंगे। उस समय साल नामक मलेच्छ धर्म का विनाश करने के लिए उन सब का संहार करेगा। उत्तम, मध्यम और अधर्म सब प्रकार की श्रेणियों का विनाश करके वह अत्यंत भयंकर एवं कर्म करने वाला होगा। तब उसका वध करने के लिए संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु संबल ग्राम में श्री विष्णु यशा के पुत्र होकर अवतीर्ण होंगे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ जाकर उस साल्य नाम वाले मलेच्छ का संहार करेंगे। वे सब और घूम घूम कर करोड़ों और अरबों पापियों का वध करके उस धर्म का पालन करेंगे जो वेद मूलक है। साधु पुरुषों के लिए धर्म रूपी नौका का निर्माण करके अनेक प्रकार की लीलाएं करने के पश्चात वे भगवान कलिक परम धाम में पधारेंगे। राजन, उसके बाद फिर सतयुग का आरंभ होगा। प्रथम सतयुग, अंतिम सतयुग तथा 28वां कलयुग, ये 4 युगों से कुछ विशिष्टता रखते हैं। कुछ शेष युगों की प्रवृत्ति औरों के समान ही होती है। कलयुग बीतने पर सतयुग के प्रारंभ में राजा मरु अथवा पुरु, ये सूर्यवंश, देवापिषे चंद्रवंश तथा श्रुतिदेव से ब्राह्मण वंश की परंपरा चालू होगी। राजन, इस प्रकार चारों युगों की व्यवस्था बदलती रहती है। चारों युगों में वही लोग धन्य हैं जो भगवान शंकर और विष्णु का भजन करते हैं। ओम शांति। त्रिदेवों की श्रेष्ठता और पापों के भेद। करंदन ने पूछा, ब्राह्मण, कोई भगवान शिव की, कोई विष्णु की तथा कोई ब्रह्मा जी की शरण लेने से सर्वोत्कृष्ट मोक्ष की प्राप्ति बतलाते हैं, किंतु आप किससे मुक्त मानते हैं? महाकाल ने कहा, नरश्रेष्ठ, इन तीनों देवताओं की महिमा अपार है। इस विषय में बड़े बड़े योगी सरों का भी मन मोहित हो जाता है, फिर मेरी तो बात ही क्या है। कहते हैं, प्राचीन काल में कभी नैमिषारण्य निवासी मुनियों को भी यह संदेश हुआ कि इन तीनों देवताओं में कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब वे ब्रह्मलोक में गए। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने इस श्लोक का पाठ किया, अनंताय नमस्तस्मै यस्यान्तो नोपलभते महिष्राय ताद्वावेर्तो मयि सताम सुमुखो सदा। उन भगवान अनंत को नमस्कार है जिनका कहीं अंत नहीं मिलता तथा जो सबके महान ईश्वर हैं। उन भगवान शंकर को भी नमस्कार है, ये दोनों देवता सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और शंकर की श्रेष्ठता का निश्चित करने से वे सब मुनि क्षीर सागर को गए। वहाँ योगेश्वर भगवान विष्णु ने श्लोक का पाठ किया, ब्रह्माणाम सर्वभूतेषु परम ब्रह्मा रूपेणम सदाशिवम चा वंदे तो भवेताम मंगलायत। मैं संपूर्ण भूतों में व्यापक पर ब्रह्म स्वरूप भगवान ब्रह्मा और सदाशिव को प्रणाम करता हूँ, ये दोनों मेरे लिए मंगलकारी हों। यह श्लोक सुनकर उन ब्रह्म ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे वहाँ से हटकर पुनः कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान शंकर गिरिजानंदिनी उमा से इस प्रकार कह रहे हैं, एकादश्याम प्रणेत्यामि जागरे विष्णु सपदनी सा तपस्या चरामि पीबते अर्थ हरीश वेदसो। देवी, मैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में एकादशी को जागरण पूर्वक नृत्य करता हूँ तथा उन्हीं दोनों की प्रसन्नता के लिए सदा तपस्या किया करता हूँ। यह सुनकर वे मुनि लोग वहाँ से भी खिसक कर आए और आपस में कहने लगे, जब ये तीनों देवता एक ही दूसरे का पार नहीं पाते, तब उनके द्वारा संपन्न किए हुए महर्षियों की संतान परंपरा में जन्म लेने वाले हम लोगों की क्या गणना है। जो इन तीनों में से किसी एक को उत्तम, मध्यम या अधम बताते हैं, वे झूठ बोलने वाले और पापात्मा हैं। उन्हें निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। राजन, नैमिषारण्यवासी तपस्वी मुनियों ने ऐसा ही निश्चय किया, यह सत्य ही है और
मेरा भी यही स्पष्ट मत है। सहस्त्रों जप करने वाले, सहस्त्रों वैष्णव तथा सहस्त्रों शैव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की अनुगम आराधना करके अपने का संसार बंधन से मुक्त कर सके, इसके लिए जिसका हार्दिक अनुराग जिस देवता के प्रति स्पष्ट रूप से प्रकट हो, वह उसी का भजन करे, इससे वह पाप रहित हो सकता है। यही मेरा सर्वोत्तम मत है। करंदर ने पूछा, विप्रवर, ये कौन से पाप हैं, किसके द्वारा मोहित चित्त वाले मनुष्य का मन ना तो देवताओं में लगता हो, ना धर्मों में ही। महाकाल ने कहा, राजन, अपनी चित्त वृद्धि के भेद से अधर्म के भेद जानने चाहिए। अधर्म 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अनंत सूक्ष्म। यही अपने करोड़ों भेदों के द्वारा अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इनमें से जो स्थूल पाप समुदाय नरक की प्राप्ति करने वाला है, उनका संक्षेप से वर्णन किया जाता है। उन पापों का अनुष्ठान मन, वाणी और कर्म द्वारा होता है। उनमें से मानसिक पाप के 4 भेद हैं। पर स्त्री चिंतन, दूसरों के धन हड़प लेने का संकल्प, अपने मन में किसी का भी अनिष्ट चिंतन तथा ना करने योग्य कार्यों के लिए मन में आग्रह रखना। इसी प्रकार वाचिक पाप कर्म के भी 4 भेद हैं। असंगत वचन बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषण करना तथा दूसरों की निंदा और चुगली करना। शारीरिक पाप कर्म भी 4 प्रकार के हैं। अभक्ष्य, भक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगों का सेवन तथा पराये धन का अपहरण। इस प्रकार 4 प्राणी और शरीर से होने वाली है 12 प्रकार के पाप कर्म बताए गए हैं। इनके भेदों का पुनः वर्णन करूंगा, जिनका फल अनंत है। जो संसार समुद्र से तारने वाले महादेव जी से द्वेष रखते हैं, वे महान पातकों से युक्त होने के कारण नरक अग्नियों में जलते हैं। निरंतर फल देने वाले 6 महापातक बताए जाते हैं। जो मंदिर आदि में भगवान शंकर को देखकर ना तो नमस्कार करते हैं और ना उनकी स्तुति ही करते हैं, अपितु भगवान के सामने निशंक हो मनमानी चेष्टा करते हुए खड़े होते हैं, क्रीड़ा विलास आदि करते हैं। भगवान शिव और गुरुजन के समीप पूजा नमस्कार आदि आवश्यक शिष्टाचारों का पालन नहीं करते, शिव शास्त्रों में बताए हुए सदाचार को नहीं मानते और शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं। ये 6 प्रकार के मनुष्य महापातकी समझे जाते हैं। जो पापात्मा अपने गुरु का कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति का, असमर्थ पुरुष का, विदेश गए हुए व्यक्ति का तथा शत्रु द्वारा अपमानित मनुष्य का परित्याग करता है अथवा उनके स्त्री पुरुष अथवा मित्रों की अवहेलना करता है, उनका यह कृत्य गुरु निंदा के समान महापातक समझना चाहिए। ब्रह्म हत्या, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण की चोरी करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ये 4 महापातक की हैं। इनके पास संसर्ग रहता है। और 5वां महापातक की है, जो लोग क्रोध से, द्वेष से, भय से अथवा लोभ से ब्राह्मण पर उनके मर्म को अत्यंत पीड़ा पहुँचाने वाले महान दोष का आरोप करते हैं, वे ब्रह्महत्या कहे गए हैं। जो याचना करने वाले अकिंचन ब्राह्मणों को बुलाकर पीछे नहीं है ऐसा करते हुए देना अस्वीकार कर देता है, वह भी ब्रह्महत्या करने वाला माना गया है। जो सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने विद्याभिमान से निस्तेज करने की चेष्टा करता है, वह ब्राह्मण घाती बताया गया है। जो गुरुजनों के साथ बलपूर्वक विरोध करके अपने झूठे गुणों का बखान करते हैं, अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहता है, वह ब्रह्महत्या कहा गया है। भूख प्यास से जिनके शरीर को संताप हो रहा हो, अतएव जो भोजन करके इच्छुक है, ऐसे ब्राह्मण को भोजन भी बिगड़ डालता है, ऐसे ब्राह्मण घाती कहते हैं। जो सबकी चुगली करता है, सब लोगों के छिद्र ढूंढने में ही लगा रहता है, सबके मन में उद्वेग पैदा करता है तथा जिसमें क्रूरता भरी हुई है, ऐसा मनुष्य ब्रह्म हत्यारा माना गया है। जो प्यास से पीड़ित हो, जल पीने के लिए जलाशय पर जाती हुई गौ के मार्ग में विघ्न उपस्थित करता है, उसे गोघाती कहते हैं। ब्राह्मणों में न्यायपूर्वक जिस धन का उपार्जन किया, उसे छल बल से हर लेना ब्रह्महत्या के समान माना गया है। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, अपने मित्र का वध करना, अवश्य भक्षण करना, किसी स्वार्थवश जन वस्तु का वध करना, क्रोध में आकर गांव वन गौशाला में आग लगा देना इत्यादि बड़े भयानक पाप मंद्रापान के समान माने गए हैं। दरिद्र मनुष्यों का सर्वस्व हर लेना, मनुष्य स्त्री
हाथी और घोड़ों को चुरा लेना, गो, भूमि, रत्न, सुवर्ण, औषधियों के रस, चंदन, अगरू, कपूर, कस्तूरी तथा रेशमी वस्त्रों का अपहरण करना तथा हाथ में दी हुई धरोहर को हड़प लेना आदि पाप सुवर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। पुत्र और मित्र की स्त्री अथवा बहनों के साथ संभोग करना, कन्या के साथ व्यभिचार करना, दुस्साहस करना, चांडाल की स्त्रियों को अपने उपभोग में लाना तथा अपने समान वर्ण वाली स्त्री के साथ भी व्यभिचार करना गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। अहंकार, अधिक क्रोध, पाखंड, कृतधनता, अत्यंत विषयासक्ति, कृपणता, सटता, ईर्ष्या तथा बिना किसी अपराध के ही पुत्र, मित्र, पत्नी, स्वामी और सेवक का परित्याग करना, साधु, बंधु, तपस्वी, गाय, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्रों को मारना, पीटना, भगवान शिव के आवास स्थान पर लगी हुई वृक्षों और पुष्प वाटिका आदि को नष्ट करना, जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उनका यज्ञ कराना, जिनके याचना करनी नहीं उचित नहीं उनसे याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, पत्नी और संतान को बेचना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत तथा मंदिर निर्माण आदि के पुण्यों का विक्रय करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों की अत्यंत वशीभूत रहना, स्त्रियों की रक्षा न करना, ऋण न चुकाना, झूठ बोलकर जीविका चलाना, साध्वी कन्या की बातों में दोष निकालना, विष तथा मारण यंत्रों का प्रयोग करना, किसी का मूलोच्छेद कर डालना, उच्चाटन एवं व्यभिचार पर कर्म करना, राग और द्वेष के कार्य करना, समय पर संस्कार न कराना, स्वीकार किए व्रत का परित्याग करना, सब प्रकार के आहारों का सेवन करना, असत स्त्री के अनुसार चलना, सूखे कर तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, गो, ब्राह्मण, राजाओं और चक्रवर्ती नरेशों को उनके सामने या परोक्ष में निंदा करना, ये सब उपपातक हैं। जिन्होंने श्राद्ध और देव यज्ञ का परित्याग कर दिया है, अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों की सर्वदा छोड़ दिया है, जो दुराचारी, नास्तिक, पापी और सदा झूठ बोलने वाले हैं, जो पर्व के समय अथवा दिनों में जल में, विपरीत योनि में, पशु योनि में, रजस्वला में अथवा अयोनियों में मैथुन करता है, जो सबसे अप्रिय बोलते हैं, क्रूर हैं, प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले हैं, तालाब व कुओं को नष्ट करने वाले हैं, जो रस का विक्रय करते हैं तथा एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन कराते हैं, सब पंक्ति भेद करते हैं, वे लोग इन सभी पापों के कारण पातक ही माने गए हैं। जो इनकी अपेक्षा कुछ न्यून श्रेणी के पापों से युक्त है, वे पापी कहलाते हैं। अब उनका वर्णन सुनो। जो गो, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र अथवा तपस्वी जनों के कार्यों में अंतर डालते हैं, वे पापी माने गए हैं। जो दूसरों की संपत्ति से जलते हैं, नीच जातियों की स्त्री का सेवन करते हैं, गौशाला, अग्नि, जल, सड़क तथा वृक्षों की छाया में, वृक्षों पर, बगीचों और मंदिरों में जो लोग मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, वे पापी हैं। मत वाले होकर किलकारियाँ भरते हैं, वंचक वेश, वंचनापूर्ण कार्य तथा वंचकों के से आचरण करते हैं, झूठ और कपट के ही व्यवहार में लगे रहते हैं, कपटपूर्ण शासन करते हैं और कूटनीति का आश्रय लेकर युद्ध करते हैं, वे सब पापी हैं। ये अपने सेवकों के प्रति अत्यंत निष्ठुर और पशुओं का दमन करने वाला, उनके अंडकोश छेदन करने वाला है। जो झूठी बातें बोलता और स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, भृत्य वर्ग, अतिथि वर्ग तथा भाई बंधुओं को भूखे छोड़कर अकेला ही भोजन करता है, स्वयं तो मिठाई खाता और ब्राह्मण को दूसरी वस्तु देता है, उसका पाक व्यर्थ जानना चाहिए, अर्थात उसके लिए किए हुए दान और यज्ञ आदि का कोई फल नहीं मिलता। वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा निंदित होता है। जो जितेंद्रिय मनुष्य स्वयं ही कोई नियम लेकर फिर उसे त्याग देते हैं, प्रतिदिन गौओं को मारते और उन्हें बार बार त्रास देते हैं, जो दुर्बलों का पोषण नहीं करते, पशुओं के ऊपर अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं, उनकी पीठ में घाव ही जाने पर उन्हें सवारी में जोतते हैं, उनको भोजन ना देकर स्वयं खाते हैं
और रोगी होने पर भी उनकी दवा नहीं करते, वे सब पापी हैं। जो सामुद्रिक शास्त्रों का जीविका का साधन बनता है, शूद्र कुल में उत्पन्न स्त्रियों को अपनी भार्या बनाकर रखता है, और जो धर्मात्मा होने पर ढोंग रचता है, वे सब के सब पापी माने गए हैं। जो राजा शास्त्रीय आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर लेता है, सदा दंड देने की ही रुचि रखता है, अथवा जो अपराधी को ही दंड देने की रुचि नहीं रखता, तथा जिसके राज में प्रजा घूस लेने का अधिकारी और चोरों से पीड़ित होती है, वह नरक की आग में पकाया जाता है। जो चोरी से दूर रखने वाले को चोर समझता है और वास्तविक चोर को चोर नहीं समझता, वह आलस्य दोष से दूषित अथवा दुर्व्यसनों में आसक्त राजा नरक में जाता है। पुराणवेत्ता विद्वान इस प्रकार के और भी बहुत से पाप बताए गए हैं। दूसरों की कोई भी वस्तु वह सरसों के बराबर भी छोटी क्यों ना हो, अपहरण करने पर मनुष्य पापी व नरक में गिरने वाला अधिकारी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार के पाप बन जाने पर मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात नरक का कष्ट भोगने के लिए बल पूर्व शरीर की ही भांति इस यातना देह प्राप्त करता है। अतः नरक में डालने वाले इन तीनों ही प्रकार के पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए और श्रद्धापूर्वक भगवान सदाशिव की शरण लेनी चाहिए। सर्व वर्ग कौतूहल वंश अथवा लोभ से भी भगवान शंकर के प्रति किए हुए नमस्कार, स्तुति, पूजा तथा नाम संकीर्तन कभी विफल नहीं होते। ओम शांति। शिव पूजन की विधि तथा सदाचार का निरूपण। करंदर बोले, ब्राह्मण, आप भगवान शंकर की पूजा का विधान संक्षेप से बताने की कृपा करें, जिसका पालन करने से मनुष्य शिव के पूजन का पूरा फल प्राप्त कर सके। महाकाल ने कहा, राजन, सदा प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में भगवान शंकर का भजन करें। उनके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य निश्चित ही कृतार्थ हो जाता है। पहले स्नान करें, अथवा यदि रोग आदि संकट से ग्रस्त हो तो केवल भस्म स्नान करें तथा कंठ तक जल से स्नान करें। यह भी संभव ना हो तो केवल मंत्र स्नान ही कर लें। स्नान के पश्चात ऊनी वस्त्र पहने अथवा श्वेत वस्त्र धारण करें या किसी अंग में रंगा हुआ नवीन वस्त्र पहने। मैला अथवा सिला हुआ वस्त्र ना धारण करें। धोत वस्त्र के अतिरिक्त उत्तरीय वस्त्र भी धारण करना चाहिए, अन्यथा उसके बिना पूजन निष्फल होता है। जो पुरुष ललाट में, हृदय में और दोनों कंधों पर भस्म का त्रिपुंड धारण करके प्रसन्नतापूर्वक महादेव की पूजा करता है, वह अल्पकाल में भगवान शिव का दर्शन पाता है। उपासक अपने सब दोषों को मन से निकाल कर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करे। प्रवेश करके पहले महादेव को प्रणाम करे, तदंतर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करें। फिर हाथ पैर धोकर मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए उनके विग्रह पर चढ़े हुए निर्माल्य को हटावे। जो भगवान शिव के मंदिर में भक्ति पूरा मार्जन करके झाड़ू देने का कार्य करता है, भगवान शंकर भी उसके अंतःकरण का मार्जन शोधन कर देते हैं। तत्पश्चात स्वस्थ जल से गड़बों को भर ले। सभी गड़बे बराबर और सुंदर होने चाहिए, उनमें कोई भेद ना रहे, ना फूटे ना हो, उनकी सजावट अच्छी हो, सभी वस्त्र से छने हुए जल से परिपूर्ण हो, उन्हें चंदन और धूप से सुवासित किया गया हो। ओम नमः शिवाय इस षडक्षर मंत्र का जप करते हुए उन गड़बों को धोया गया, भरा गया और लाया गया हो। ऐसे 108 गड़बों का जुगाड़ कर लें। इतना ना हो तो 28 अथवा 18 गड़बों का प्रबंध करें। कम से कम 4 गड़बे अवश्य रखें, इतने से कम ना करें। दूध, दही, घी, शहद अथवा ईख का रस, इन सब सामग्रियों को एकत्रित करके भगवान शिव के वाम भाग में रख दें। तदंतर बाहर निकालकर पहले प्रतिहारों द्वारपालों की पूजा करें। उन सबके वाचक मंत्र क्रमशः बतलाए गए हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम क्षैम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुरुम गुरुभे नमः। इन 3 मंत्रों से आकाश में पूजन सामग्री समर्पित करें
तत्पश्चात चारों दिशाओं में क्रमशः कुल देवता, नंदी, महाकाल और धाता विधाता की पूजा करें। इनकी पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम कुम कुल देवताय नमः, ओम नंदने नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम धाम धाते विधाते नमः। इस प्रकार 12 पूजा करने के पश्चात भीतर प्रवेश करके शिवलिंग से कुछ दक्षिण भाग में पवित्रता पूर्वक उत्तराभिमुख होकर बैठे। शरीर को समभाव से रखते हुए आसन पर आसीनो क्षणभर भगवान का ध्यान करें। कमल के आकार का सूर्यमंडल है, उसके मध्यभाग में चंद्रमंडल की स्थिति है, उनके भी मध्यभाग में अग्निमंडल है जो धर्म आदि से घिरा हुआ है। इस प्रकार अग्निमंडल का चिंतन करके उसके मध्यभाग में विश्वरूप भगवान शंकर का भावना द्वारा साक्षात्कार करें। भगवान शिव अपनी वामा और ज्येष्ठा आदि शक्तियों से संयुक्त, उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे हैं। उनके मस्तक चंद्रभाष से विभूषित हैं। भगवान के वामांग में गिरिजानंदी भगवती उमा विराजमान है तथा सिद्धगण बारंबार उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान करें। राजन, ध्यान के पश्चात शंकर जी की सेवा में पाद और अर्घ्य निवेदन करें। जल, अक्षत, कुशा, चंदन, पुष्प, सरसों, दूध, दही और मधु, ये अर्घ्य 9 अंग बताए गए हैं। इन सबको एकत्रित करके अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा से आर्द्रचित हो शिवलिंग को स्नान कराना आरंभ करें। पहले गड़वा हाथ में लेकर स्नान करावे। आधे गड़वे से शिवलिंग को पहले नहलावे, फिर हाथ से रगड़कर मैल साफ करें। पुनः गड़वे के समूचे जल से स्नान करावें। स्नान के पश्चात पूजन करें और धूप दें। इसके बाद भक्तिपूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके मूल मंत्र से उन्हें स्नान करावें। ओम हूम विश्व मूर्ते शिवाय नमः या 12 अक्षर मंत्र मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र से जल और धूप से किए हुए पूजन के अतिरिक्त जल, दूध, दही, मधु, धृत और ईख के रस द्वारा पृथक पृथक स्नान करावें। फिर सब गड़वे के जल से स्नान करावें। तदंतर गंध द्रव्यों का लेपन करें। श्री विग्रह का रूखापन दूर करें। रूखापन दूर करके पुनः नहलावें और चंदन का लेप करें। तत्पश्चात भांति भांति के पुष्पों से पूजन करें। उनकी विधि सुने। आधार पीठ के अग्निकोण वाले पाए में ओम धर्माय नमः इस मंत्र से धर्म की पूजा करें। नैऋत्य कोण में पाए में ओम ज्ञानाय नमः इस मंत्र के द्वारा ज्ञान का पूजन करें। इसी प्रकार वामव्यम कोण में वैराग्याय नमः, ईशान कोण में ओम ऐश्वराय नमः, पूर्व दिशा वाले पाए में ओम अर्धरेमाय नमः, दक्षिण में ओम अज्ञानाय नमः, पश्चिम में ओम आवैराग्याय नमः, उत्तर में अनेश्वराय नमः। इन मंत्रों द्वारा क्रमशः वैराग आदि की पूजा करें। फिर कमल की कणिका में ही अनंत आदि की इन मंत्रों से पूजा करें। ओम अनंताय नमः, ओम पाद्याय नमः, ओम अकर्मणाय नमः, अकर्मंडलाय नमः, ओम सौमंडलाय नमः, ओम बहिर्मंडलाय नमः, ओम वामा ज्येष्ठादि पंच मंत्र सिद्धि शक्तिभ्यो नमः, ओम परम प्रकृति देव्य नमः। इसके बाद ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात नामक 5 मुखों वाले रुद्र, साध, वसु, आदित्य तथा विश्व देवाय ये देव स्वरूप अंडज, सौदेज, उद्दीज और जरायुज रूप स्थावर जंगम मूर्ति परमेश्वर एवं विश्व मूर्ति शिव का नमस्कार पूरा पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है। तत्पश्चात ओम त्रिशूल, धनु, खड्ग, कपाल, कठोर वेव नमः इस मंत्र से त्रिशूल आदि की पूजा करें। तत्पश्चात जलाधार के मुख में ओम चंडीश्वराय नमः इस मंत्र के द्वारा चंडीश्वर की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूरा पूजन करें। भगवान शिव को अर्घ्य प्रदान करें। हे महादेव की जल, अक्षत, धूप, फूल और इन उत्तम फूलों से युक्त यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। पूजा की पूर्ति के लिए भी मैं समर्पित करता हूँ। इस प्रकार अर्घ्य दैनिक पश्चात
अपने में शक्ति हो तो धन के द्वारा भी भगवान का पूजन करें। इसके बाद क्रमशः धूप दीपन नैवेद्य निवेदन करें, घंटा बजावें और आरती करें। देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ आरती घुमानी चाहिए। जो देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शिव की आरती का दर्शन करता है वह समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। फिर जो स्वयं ही भगवान की आरती उतारेगा उसके लिए तो कहना ही क्या है। जो भगवान शिव के समीप नृत्य, संगीत तथा वाद इन तीनों का आयोजन करता है वह उस पर भगवान शिव बहुत संतुष्ट होते हैं, क्योंकि गीत और वाद्य का फल अनंत होता है। तदंत अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा महादेव जी की स्तुति करके चंडी की भांति पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम करें और देवेश्वर शिव से अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए कहें, भगवान मुझसे जो सुकृत अथवा दुष्कृत हुआ है उसके लिए आप क्षमा करें। इस प्रकार भगवान शंकर का विशेषता इस महाकाल लिंग पूजन करता है। वह अपने पिता पितामह और प्रपितामह का सब पापों से उद्धार करके चिरकाल तक रुद्रलोक में निवास करता है। इस विधि से भगवान महेश्वर का उपासक होकर और सदाचार में स्थिर रहने का व्रत लेकर जो मनुष्य बंधन से छूटने के लिए तन्मय होकर भगवान शिव का पूजन करता है वह सब पापों से छूटकर शिवलोक में जाता है। जो इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करता है उसने मानो समस्त संसार को तृप्त कर दिया। किंतु राजन यह सब पूजन उसी का फल सफल होता है जो कभी सदाचार का उल्लंघन नहीं करता। आचार से धर्म सफल होता है, आचार से ही मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है, आचार से ही आयु प्राप्त होती है तथा आचार अशुभ लक्षणों को संकट नष्ट कर देता है। जो इस प्रकार जगत में सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छापूर्ण बर्ताव करता है उस मनुष्य के यज्ञ, दान और तप इस लोक में कल्याणकारक नहीं होते। अतः सदाचार का भी कुछ संक्षिप्त परिचय दूंगा, उसे सुनो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम इन तीनों के साधन के लिए यत्न करना चाहिए। इनकी सिद्धि होने पर गृहस्थ पुरुष के लिए इहलोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करें। तत्पश्चात शैया से उठकर मल त्याग के बाद कुल्ला दातुन कर लें। फिर स्नान करके द्विज संध्या उपासना करें। विद्वान द्विज को उचित है कि वह शांतचित्त, संयमी तथा पवित्र होकर पूर्व संध्या की उपासना उस प्रकार आरंभ करें जबकि प्रातःकाल आकाश के तारे अभी कुछ दिखाई देते हों तथा पश्चिम संध्या और सूर्यास्त होने से पहले ही प्रारंभ करें। इस प्रकार न्यायपूर्वक संध्या उपासना करता रहे। आपत्ति काल के सिवा कभी भी संध्या कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। राजन, झूठ, असत्य, प्रलाप तथा कठोर भाषण सदा के लिए त्याग दें। दुष्ट पुरुषों की सेवा, नास्तिक बात तथा असत शास्त्रों को भी सदा के लिए छोड़ दें। दर्पण में मुँह देखना, दातुन करना, बाल संवारना और देवताओं की पूजा करना, इन सब कार्यों को महर्षियों ने पूर्वाह में करने योग्य बताया है। पलाश की लकड़ी का आसन, खड़ा हुआ दातुन भी वर्जित है। विद्वान पुरुष आसन को पैर से नीचे ना खींचे, एक ही हाथ जल और अग्नि को ना ले। गुरु देवता तथा अग्नि के सम्मुख पांव न फैलाए। चौराहे, चैत्य वृक्ष, देवालय, सन्यासी, विद्या में पड़े हुए पुरुष, गुरु तथा वृद्धजन इन सबको अपने दाहिने करके चलना चाहिए। धार्मिक पुरुष को बाहर विहार तथा मैथुन ओठ में रहकर ही करने चाहिए। इसी प्रकार सभी प्राणी और बुद्धि की शक्ति, तपस्या, जीविका तथा आयु को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। दिन में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए और रात में दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके करना चाहिए। ऐसा करने से आयु नहीं घटती। अग्नि, सूर्य, गौ, व्रतधारी पुरुष, चंद्रमा और जल के सम्मुख तथा संध्या के समय मलमूत्र त्याग करने वाले मनुष्यों की बुद्धि नष्ट होती है।
भोजन, शयन, स्नान, मल मूत्र का त्याग तथा सड़कों पर भ्रमण करने पर दोनों हाथ, दोनों पैर और मुँह इन पांचों की भली भांति धोकर आचमन करें। नदी में, शमशान भूमि में, राख पर, गोबर पर, जोते हुए खेत में तथा हरी भरी घास वाली भूमि में मल मूत्र का त्याग ना करें। बुद्धिमान पुरुष कुएं आदि से निकाले हुए जल के द्वारा ही शौच क्रिया करें। जल के भीतर से, देव स्नान से, बौबी से और चूहों के स्थान से निकाली हुई तथा शौचावशिष्ट फेंकी हुई इन 5 प्रकार की मिट्टियों का त्याग दें। विद्वान पुरुष हाथ को उतना ही धोएं जितने से मल की गंध और लेप दूर हो जाए। अपने आप को ताड़ना ना दें, दुख में ना डालें, दोनों हाथों में अपना सिर ना खुजलावें। स्त्री की रक्षा करें, उनके प्रति अकारण ईर्ष्या छोड़ दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए बिना कोई कर्म ना करें। प्राणियों से दोहे ना करके मन में भगवान शंकर का चिंतन करते हुए धन का उपार्जन करें। अत्यंत कृपण न होवें, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखें, कृतज्ञ न होवें, दूसरों से दोहे पैदा करने वाले कार्यों में मन न लगावें, हाथ पैर से चंचल ना हो, नेत्रों से भी चपलता ना सूचित करें, सरल भाव से रहें, वाणी से अथवा अंगों की चेष्टा से भी अपनी चपलता का परिचय ना दें, अभिष्ट पुरुष का संग ना करें, व्यर्थ विवाद और कारण वैर ना करें, साम दाम और भेद इन 3 उपायों से अपने मनोरथ सिद्ध करें। दंड का आश्रय तो तभी लेना चाहिए जब उसके सिवा दूसरा कोई उपाय ना रह जाए। फटा टूटा आसन, टूटी खाट और फूटे बर्तन को त्याग दें। नृपश्रेष्ठ अग्नि और शिवलिंग इन दोनों के बीच से ना निकले। 2 अग्नि, 2 ब्राह्मण, पति और पत्नी, सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमा तथा भगवान शंकर और नंदिकेश्वर वृषभ इनके बीच में होकर ना जाएं, क्योंकि इनके बीच से जाने वाले मनुष्य पाप का भागी होता है। बुद्धिमान पुरुष एक वस्त्र धारण करके ना भोजन करें, ना अग्नि में आहुति दें, ना ब्राह्मणों की पूजा करें और ना देवताओं की अर्चना ही करें। कूटना, पीसना, झाड़ू देना, पानी छानना, रांधना, भोजन करना, सोना, उठना, जाना, सीखना, कार्य आरंभ करना, कार्य को समाप्त करना, मुँह से अप्रिय वचन निकल जाना, पीना, सूंघना, स्पर्श करना, सुनना, बोलने की इच्छा करना, मैथुन करना तथा शौच कर्म, इन 20 कार्यों के होते या करते समय जो सदा भगवान शिव का नाम स्मरण करता है उसकी शिव भक्ति जानना चाहिए, उसी को शिव भक्त जानना चाहिए। शेष दूसरे लोग नाम मात्र के शिव भक्त कहे गए हैं। शिव जी को प्रत्येक कार्य में स्मरण करने वाले वह शिव भक्त निश्चित ही शिव स्वरूप होकर अंत में शिवलोक को ही प्राप्त होते हैं। विद्वान पुरुष से पराई स्त्री से बातचीत ना करें। यदि कभी आवश्यकता बस उनसे वार्तालाप करें तो माताजी, बहन जी, बेटी अथवा आर्य इस प्रकार संबोधन करके बोलें। हाथ और मुँह झूठे हो तो कोई बात ना करें और ना किसी वस्तु का स्पर्श ही करें। उच्चिष्ट दशा में सूर्य, चंद्रमा, तारे, देवता और अपने मस्तिष्क की ओर देखना भी मना है। बचन, बहन, बेटी अथवा माता के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि इंद्रिय समुदाय दुर्जय होता है, उनसे विद्वान पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं। यदि गुरुदेव घर पर आ जाएं तो उनके लिए स्वयं उठकर यत्न पूर्वक आसन की व्यवस्था करें और चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करें। विद्वान मनुष्य उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी ना सोवें। सिरहाने को दक्षिण दिशा अथवा पूर्व दिशा में रखकर शयन करना चाहिए। रजस्वला स्त्री का दर्शन स्पर्श ना करें, उसके साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। जल के भीतर मल मूत्र और मैथुन ना करें। भगवान शिव के भक्तों को चाहिए कि वे अपने वैभव के अनुसार देवता, मनुष्य, ऋषि तथा पितरों को उनका भाग समर्पित करके शेष अन्न का स्वयं भोजन करें। पवित्र आचमन करके पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके दोनों हाथों को घुटने के भीतर रखकर मौन भाव से भोजन करें। उस समय भोजन में ही मन लगावे रहे और अन्न के दोष की चर्चा ना करें। यदि वह अन्न किसी उच्छिष्ट आदि दोष से दूषित हो गया हो तो
उसके दोष प्रकट करने में कोई हानि नहीं है। ऐसे दोष के अतिरिक्त किसी अन्य दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए। नग्न होकर न तो स्नान करें, न शोभे और न ही चले ही। यदि गुरु के द्वारा कोई अनुचित कार्य भी हो जाए तो उसी आयंत्र ना कहे। वे क्रोध में हो तो उन्हें मनावे। दूसरे लोगों के मुख से भी गुरु की निंदा ना सुने। सैकड़ों कार्य छोड़कर भी धर्म की कर्ता वार्ता सुने। प्रतिदिन धर्म चर्चा स्मरण करने वाला मनुष्य अपने अंतःकरण को उसी प्रकार शुद्ध कर लेता है जैसे नित्य प्रति झाड़ू देने अथवा सफाई करने से घर और दर्पण साफ होते हैं। प्रातःकाल, शाम काल और प्रातःकाल अतिथि की सेवा करके भोजन करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। संध्या काल में मुँहे बस भोजन करने वाला मनुष्य शराबी की तुल्य माना जाता है। स्नान करके मनुष्य अपने बालों को ना फटकारे। मार्ग में छींकने और थूकने पर अपने दाहिने कान का स्पर्श करें और मन ही मन समस्त प्राणियों से इस अपराध के लिए क्षमा मांगे। नील का रंगा हुआ वस्त्र ना पहने, कपड़े का उल्टा करके ना पहने। मलिन वस्त्र त्याज है तथा उसके कोर या किनारा ना हो तो वस्त्र भी धारण करने योग्य नहीं है। हाथ मुंह और दोनों पैर धोकर आसन पर बैठे। दोनों हाथ घुटनों के भीतर रखकर 3 बार आचमन करें। 2 बार मुँह पोंछें। फिर जल से मुँह, आँख, कान, नाक तथा अपने मस्तक का स्पर्श करें। पुनः 2 बार आचमन करके सब कर्म करें। छींक और थूक आने पर, दांत में अन्न आदि लगे रहने पर तथा पतितों के साथ बातचीत करने पर अवश्य आचमन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को सदा तीनों वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए तथा धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करके आत्म कल्याण के लिए यत्न पूर्वक भगवान का यजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को उचित है कि वह नीच श्रेणी के मनुष्यों के लिए भी कभी अनादर सूचक तू का प्रयोग ना करे। गुरुजने के लिए तू कह दे या उनका वध कर डालना दोनों बराबर है। सत्य बोले, मित्र भाव से रहे, सदा ऐसी बातें बोले जो दूसरों का सांत्वना देने वाली हैं। परलोक में जो हितकर हो उसी कार्य में गंभीर बुद्धि वाले पुरुषों का अपना शरीर और मन लगाना चाहिए। स्वच्छ इंद्रियों वाले पुरुषों को तीर्थ स्नान, उपवास, व्रत, सत्पात्र को दिए हुए दान, होम, जप, यज्ञ से पूजा तथा देवताओं का विशेष पूजा आदि के द्वारा सदा अपने अंतःकरण का शोधन करना चाहिए। राजन, जिस कार्य को करते समय अपने आत्मा को घृणा ना हो तथा परमात्मा पुरुष के लिए गोपनीय छिपाने योग्य ना हो तो वह कार्य अनासक्त भाव से अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुमसे संक्षिप्त रूप से सदाचार का किंचित मात्र वर्णन किया है। शेष बातें तुम्हें स्मृतियों और पुराणों से सुनना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की प्रीति के लिए धर्माचरण करने वाले सदग्रस्त को यही लोक में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होगी। परलोक में उसका परम कल्याण होगा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, जब महाकाल जी ने इस प्रकार भांति भांति के धर्मों का उपदेश कर रहे थे उस समय आकाश में बड़ा भारी शब्द हुआ। तदंतर महाकाल भगवान शिव के परम धाम को चले गए। कुरुनंदन, इस प्रकार इस महालिंग का आविर्भाव हुआ। महाकाल का यह क्रूप और सरोवर भी परम पवित्र एवं सिद्धिदायक है। कुंती नंदन, जो मनुष्य यहाँ इन लिंग का आराधना में संलग्न होते हैं महाकाल उन्हें अपने हृदय में लगाकर भगवान शिव की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन, इस प्रकार महिषागर संगम तीर्थ में ये 7 लिंग प्रकट हुए। जो श्रेष्ठ मानव इस प्रसंग को पढ़ते और सुनते हैं वे ही धन्य हैं। नारद जी के द्वारा भगवान वासुदेव की स्थापना। ऐत्रेय का अपनी माता से संसार दुख का वर्णन। भगवान का प्रत्यक्ष प्राकट्य होकर ऐत्रेय को वरदान देना तथा वासुदेव के ध्यान से ऐत्रेय की मुक्ति। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर महिषागर संगम में जब मैंने इस स्थान की स्थापना कर ली तब कालांतर में मन ही मन विचार किया कि यह तीर्थ भगवान वासुदेव के बिना शोभा नहीं पा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे बिना सूर्य के संसार से शोभित नहीं होता, भगवान विष्णु भूषण के भी भूषण हैं। जिस तीर्थ में, जिस घर में, जिस हृदय में तथा जिस शास्त्र में स्वामी भगवान विष्णु नहीं हैं वह सब असत है। इसलिए
वरदायक भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की कामना से इस तीर्थ में उन्हें साक्षात कला सहित ले आऊँगा। ऐसा विचार कर मैं वहीं ठहर गया और ज्ञान योग के द्वारा योगीश्वर श्रीहरि को संतुष्ट करने के लिए 100 वर्ष तक आराधना करता रहा। संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके वासुदेव में होकर सब प्राणियों पर कृपा रखते हुए अष्टाक्षर मंत्र के जप में लगा रहा। इस प्रकार मेरे आराधना करने पर गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्रीहरि ने कोटि कोटि गणों के साथ आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तब मैंने श्रीहरि को विधि पूर्वक अर्घ्य दे प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए कहा, प्रभु, पूर्व काल में श्वेत दूप नामक धाम में मैंने अपने अजन्मा सनातन नर नारायणात्मक स्वरूप का दर्शन किया है। जनार्दन, उसी रूप की एक कला यहाँ स्थापित कीजिए। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान गरुड़ध्वज ने कहा, ब्रह्मपुत्र नारद, तुम्हारे हृदय में जिस आकांक्षा का उदय हुआ है वह उसी रूप में पूर्ण हो। मुझे इस तीर्थ में सदैव निवास करना है। यूँ कहकर श्री विष्णु प्रतिमा में अपनी कला स्थापित करके भगवान विष्णु जब चले गए तब मैंने संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की इच्छा से उनके श्री अर्चना विग्रह की स्थापना की। यथा साक्षात श्वेत दीप निवासी श्रीहरि यहाँ विराजमान है, जो कि सबसे वृद्ध है। अतः वे इस तीर्थ में वृद्ध वासुदेव के नाम से विख्यात हुए हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो कल्याणमयी एकादशी आती है, उस दिन झरने अथवा नदी आदि के जल में विधि पूर्व स्नान करके जो पुरुष पंचोपचार द्वारा भक्ति भाव से श्रीहरि का पूजन करता है तथा उपवास और जागरण करते हुए श्रीहरि के आगे संगीत एवं वाद्य का आयोजन करता है अथवा दम और क्रोध त्याग कर श्री विष्णु की महिमा एवं लीला की कथा कहता है तथा मन और इंद्रियों को बस में रखते हुए प्रसन्नचित हो यथाशक्ति दान देता है, वह ब्रह्महत्या क्यों ना हो अनेक जन्मों की समस्त पाप राशियों से मुक्त हो जाता है। इसके सिवा वह अंत में गरुड़ संबंधी विमान के द्वारा साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्रद्धा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह के साथ आंतरिक अभिलाषा से अहंकार छोड़कर भगवान को स्नान करा, उन्हें धूप और चंदन चढ़ाकर पुष्प और नैवेद्य समर्पण करके अर्घ्यदान देकर प्रत्येक प्रहर में अत्यंत भक्तिभाव से भगवान की आरती उतारकर चबर डुलाने का आनंद लेते हुए भेरी बजाते हुए पुराण कथा श्रवण पूर्वक भक्ति युक्त नृत्य करके नींद से दूर रहकर क्षुता पिपासा तथा रसास्वाद की इच्छा से रहित होकर भगवत चरण अरविंदों की सुगंध को सूंघते हुए भगवत प्रिय रात्रि संगीत का आयोजन करके भगवत तीर्थ में जाकर प्राणायाम पूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक स्रोत पाठ के साथ भगवान के चरणों दक को ग्रहण करते हुए सत्य भाषण पूर्वक सत्संग का लाभ उठाते हुए तथा पुण्य वार्ता कथा उपदेश आदि के सहित इन 25 विशेषताओं के साथ जो मनुष्य एकादशी की रात में भगवान के समीप जागरण करता है वह फिर इस भूमि में जन्म नहीं लेता। पूर्व काल की बात है, श्रेष्ठ तीर्थ में एक ऐत्रेय नामक ब्राह्मण रहते थे। उन परम भाग्यशाली ब्राह्मण देवताओं यही भगवान वासुदेव की कृपा सिद्धि प्राप्त की थी। अर्जुन ने पूछा, मुने ऐत्रेय किसके पुत्र थे? उनका निवास स्थान कहाँ था? परम बुद्धिमान ऐत्रेय ने इस प्रकार भगवान वासुदेव के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त की। नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, यही मेरे द्वारा स्थापित स्थान में जो हारित मुनि रहते थे उन्हीं के वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए जो मांडुकी नाम से विख्यात थे। वे वेद वेदांगों के पारंगत पंडित थे। उनके इतरा नाम वाली पत्नी थी जो नारी के समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उनके गर्भ से जो पुत्र हुआ उसी का नाम ऐत्रेय था। ऐत्रेय बाल्यावस्था से ही निरंतर द्वादक्षार मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करता था। उसे
पूर्व जन्म ही इस मंत्र की शिक्षा मिली थी। वह ना तो किसी की बात सुनता था, ना स्वयं कुछ बोलता था और ना अध्ययन ही करता था। इससे सबको निश्चय हो गया है कि यह बालक गूंगा है। पिता ने अनेक उपायों से उसको समझाया, बोध कराया, परंतु उसने अलौकिक व्यवहार में कभी मन नहीं लगाया। यह देख पिता ने भी यही निश्चय कर लिया कि यह सर्वदा जड़ है। अतः उन्होंने पिंगा नाम वाली दूसरी स्त्री से विवाह किया और उससे 4 पुत्र उत्पन्न किए, जो वेद वेदांगों के विद्वान हुए। ऐत्रेय भी प्रतिदिन तीनों समय भगवान वासुदेव के मंदिर में जाकर उस उत्तम मंत्र का जप करने लगे। वे दूसरे किसी कार्य में परिश्रम नहीं करते थे। एक दिन उनकी माता इत्रा अपनी सौत के पुत्रों की योग्यता देखकर संतप्त हो अपने पुत्र से बोली, अरे तू तो मुझे कलेश देने के लिए ही पैदा हुआ है। मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। संसार में इस नारी का जन्म निश्चय ही व्यर्थ है, जो पति के द्वारा तिरस्कृत हो और जिसका पुत्र गुणवान ना हो। वत्स, मैं बड़ी खोटे भाग्यशाली हूँ और मैं सागर संगम में डूब मरूंगी। मेरा मर जाना ही अच्छा है। जीवित रहने में मुझे क्या लाभ है। मेरे मर जाने पर तू भी भगवान का महामौनी भक्त होकर दीर्घकाल तक आनंद भोगना। नारद जी कहते हैं, माता की यह बात सुनकर ऐत्रेय उठकर हंस पड़े। वे बड़े धर्मज्ञ थे। उन्होंने 2 घड़ी भगवान का ध्यान करके माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, तुम झूठे मोह में पड़ी हुई हो, अज्ञान को ही ज्ञान मान बैठी हो। सुबह जो सोचनीय नहीं है उसी के लिए तुम सोच करती हो, और मैं वास्तव में सोचनीय है उसके लिए तुम्हारे मन में तनिक भी शोक नहीं होता। ये संसार मिथ्या है, इसमें तुम इस संसार के लिए क्यों चिंतित एवं मोहित हो रही हो। यह तो मूर्खों का काम है। तुम जैसी विदुषी स्त्रियों को यह शोभा नहीं देता। संसार में सार तत्व तो कुछ और ही है, किंतु अज्ञान से मोहित मनुष्य किसी और कोई असार वस्तु को सार समझते हैं। तुम इस मानव शरीर को यदि सार मानती हो तो लो, इसकी भी असारता सुनो। यह जो मानव शरीर है, यह गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत सदा अत्यंत कष्टप्रद है। यह शरीर एक प्रकार का घर है। हड्डियों का समूह ही इसके भार का संभालने वाला खंभा है। नाड़ी जाल रूपी रस्सियों से ही इसे बांधा गया है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से इसको लीपा गया है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्यों के संग्रह का यह पात्र है। केश और रोम रूपी तृण से इसको छाया गया है। सुंदर और रंग की त्वचा से इसके ऊपर रंग किया गया है। मुख ही इसका प्रधान द्वार है। जो आँख, 2 कान और 2 नाक के छिद्र हैं, ये ही 6 इसकी खिड़कियां हैं। दोनों ओष्ठ ही इसके द्वार को ढकने वाले किवाड़ हैं। दांत की अर्गला किवाड़ बंद करने वाली किल्ली है। नाड़ी और पसीने की नाड़ी और जल प्रवाह है। यह सदा काल की मुखाग्नि में स्थिर है। ऐसे इस देह रूपी गेह में जीव नाम वाला गृहस्थ निवास करता है। इस घर में त्रिगुणमयी प्रकृति की ही उसकी पत्नी है तथा क्रोध, अहंकार, काम, ईर्ष्या और लोभ आदि ही उस गृहस्थ की संतान है। हाय, कितने कष्ट की बात है कि जीव इस गेह की मोह माया से मूढ़ होकर तदनुकूल बर्ताव करता है। उसका जिस जिस विषय में जैसे मोह होता है वह सब बताता हूँ, सुनो। जैसे पर्वत से झरने गिरते रहते हैं, उसी प्रकार शरीर से भी कफ और मूत्र आदि बहते हैं। उसी देह के लिए जीव मोहित होता है। विष्ठा और मूत्र से भरे हुए चर्म पात्र की भांति यह शरीर समस्त अपवित्र वस्तुओं का भंडार और इसका एक प्रदेश, एक अंश भी पवित्र नहीं है। अपने शरीर से निकले हुए मलमूत्र आदि के जो भी प्रवाह है, उसके स्पर्श हो जाने पर मिट्टी और जल से हाथ शुद्ध किया जाता है। तथापि उन्हीं अपवित्र वस्तुएं के भंडार स्वरूप इस देह से ना जाने क्यों मनुष्य को वैराग नहीं होता। सुगंधित तेल और जल आदि के द्वारा यत्न पूर्वक भली भांति संस्कार सफाई करने पर भी यह शरीर अपनी स्वाभाविक अपवित्रता को नहीं छोड़ता। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को कितनी भी सीधा किया जाए वह अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ पाती।
अपने देह की या पवित्र गंध से जो मनुष्य विरक्त नहीं होता, उसे वैराग के लिए अन्य किस साधन का उपदेश दिया जाए। दुर्गंध तथा मलमूत्र के लेप को दूर करने के लिए जो शारीरिक शुद्धि का विधान किया गया है, इन दोनों गंध और लेप का निवारण हो जाने के पश्चात आंतरिक भाव की शुद्धि होने से मनुष्य शुद्ध होता है। भाव शुद्धि सबसे बढ़कर अपवित्रता है, वही सब कर्मों में प्रमाणभूत है। आलिंगन पत्नी का भी किया जाता है और पुत्री का भी, परंतु दोनों में भाव का महान अंतर है। प्यारी पत्नी का आलिंगन किसी और भाव से किया जाता है एवं पुत्री का दूसरे भाव से। एक ही स्त्री के स्तनों को पुत्र दूसरे भाव से स्मरण करता है और पति दूसरे भाव से। अतः अपने चित्त को ही शुद्ध करना चाहिए। बाह्य शुद्धि के दूसरे साधनों से क्या लेना है। भाव दृष्टि से जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, वह स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ज्ञान रूपी निर्मल जल तथा वैराग रूपी मृत्तिका से ही पुरुष के अविद्या एवं राग में मलमूत्र के लेप और दुर्गंध का शोधन होता है। इस प्रकार इस शरीर को स्वभावतः अशुद्ध माना गया है। जैसे केले के वृक्ष में केवल बलकल ही सार है, उसी प्रकार इस देह में केवल त्वचा मात्र सार है। वास्तव में यह सर्वदा निसार है। जो बुद्धिमान अपने शरीर को इस प्रकार दोषयुक्त जानकर उदासीन हो जाता है, उसकी ओर से अनुराग स्थिर कर लेता है, वही इस संसार बंधन से छूट कर निकल पाता है। किंतु जो दृढ़तापूर्वक शरीर को पकड़े हुए रहता है, उसका मोह नहीं छोड़ता, वह संसार में ही पड़ा रह जाता है। इस प्रकार यह मानव जन्म लोगों के अज्ञान दोष से तथा नाना कर्म साथ दुख स्वरूप और महान कष्टप्रद बताया गया है। जैसे बड़े भारी पर्वत से दबा हुआ कोई प्राणी बड़े कष्ट से पीड़ित रहता है, उसी प्रकार गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ मनुष्य महान कष्ट से वहाँ ठहरा पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ कोई मनुष्य अत्यंत व्याकुल होकर बड़े भारी दुख से घिर जाता है, उसी प्रकार गर्भपात जल से भीगे हुई अंगों वाला गर्भस्थ शिशु अत्यंत व्याकुल रहता है। जैसे किसी को लोहे के घड़े में रखकर आग से पकाया जाता है, वैसे ये गर्भ रूपी घट में डाला हुआ जीव जठरानल की आँच से पकता रहता है। यही आग के समान दहकती हुई झुर्रियों से किसी को निरंतर छेदा जाए तो उसे जितनी पीड़ा हो सकती है, उससे 8 गुनी पीड़ा गर्भ में भोगनी पड़ती है। इस प्रकार स्थावर जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप यह महान गर्भ दुख प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। गर्भ में स्थित होने पर सभी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है। उस समय जीव इस प्रकार सोचता है, अहो मैं मरकर पुनः उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर पुनः मृत्यु को प्राप्त हुआ। जन्म से लेकर मैंने सहस्त्रों योनियों का दर्शन किया है। इस समय जन्म मरण करते हैं, मेरे पूर्व संस्कार जाग उठे हैं। अतः अब मैं ऐसे कल्याणकारी साधन का अनुष्ठान करूँगा जिससे पुनः मेरा गर्भवास न हो। संसार बंधन को दूर करने वाले भगवतीय तत्व ज्ञान का मैं चिंतन करूँगा। इस प्रकार उस दुख से छूटने के उपाय पर विचार करता हुआ गर्भस्थ जीव चिंतामग्न रहता है। जब उसका जन्म होने लगता है, उस समय तो उसे गर्भ की अपेक्षा भी कोटि गुना अधिक दुख होता है। गर्भवास के समय जो सद्बुद्धि जागृत हुई रहती है, वह जन्म हो जाने पर नष्ट हो जाती है। बाहर की हवा लगते ही मूर्छा आ जाती है। मोहग्रस्त होने पर शीघ्र उसकी स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। स्मरण शक्ति नष्ट होने पर पूर्व कर्म साथ जीव का पुनः उसी जन्म के शरीर आदि में अनुराग हो जाता है। इस प्रकार राग और मोह के वशीभूत हुआ वह संसार में करने योग पापादि कर्मों में लग जाता है। उनमें फंसकर ना तो वह अपने को जानता है, ना दूसरे को जानता है और न किसी देवता को भी समझता है। अपने परम कल्याण की बात तक नहीं सुनता, आँख रहते हुए भी नहीं देखता। समतल मार्ग पर धीरे धीरे चलते हुए भी वह पग पग पर लड़खड़ाता है।
विद्वानों के समझाने पर भी बुद्धि रहते हुए भी वह नहीं समझ पाता। इसलिए राग और मोह के वशीभूत होकर संसार में कलेश उठाता रहता है। जन्म लेने पर गर्भकाल में जागृत हुई पूर्व जन्म की स्मृति अथवा गर्भ के दुखों की स्मृति नहीं रहती। इसलिए महर्षियों ने गर्भ दुख का निरूपण करने के लिए शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। वे शास्त्र स्वर्ग और मोक्ष के उत्तम साधन हैं। सब कार्यों और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले इस शास्त्र ज्ञान के रहते हुए भी लोग उससे अपने कल्याण का साधन नहीं करते। यह अत्यंत अद्भुत बात है। बाल्यावस्था में इंद्रियों की वृत्तियां अव्यक्त रहती हैं, इसलिए जीव उस समय के महान दुख को बताने की इच्छा होने पर भी बता नहीं सकता और न उस दुख के निवारण के लिए भी कुछ ही कर सकता है। फिर जब दांत उठने लगता है तब उसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। मूल रोग, सिरदर्द, नाना प्रकार के बाल रोग तथा पूतना आदि बालग्रह आदि से भी बालक को बड़ी पीड़ा होती है। भूख प्यास की पीड़ा से उसके सब अंग व्याकुल रहते हैं तथा वह कहीं खाट आदि पर पड़ा हुआ रोता रहता है। उसके बाद जब वह कुछ बड़ा होता है तो उसके अक्षरों के अध्ययन आदि से और गुरु के शासन से उसको महान दुख होता है। युवावस्था में रागोन्मत्त पुरुष की संपूर्ण इंद्रियां, वृत्तियां काम और राग की पीड़ा से सदा मतवाली रहती हैं, अतः उसे भी कहाँ से सुख प्राप्त हो सकता है। मोहवश पुरुष को यदि कहीं अनुराग हो जाता है तो ईर्ष्या के कारण उसे बड़ा भारी दुख होता है। जो उन्मत्त और क्रोधी है उसका कहीं भी राग होना केवल दुख का ही कारण है। रात में कामाग्नि जनित खेद से पुरुष को निंदा नहीं आती। दिन में भी द्रव्योपार्जन की चिंता लगी रहने के कारण उसे सुख नहीं मिल सकता। स्त्रियां सब दोषों का आश्रय है। यह बात भली भांति जान लेने पर भी जो लोग उनमें मैथुन से सुख मांगते हैं उनका वह सुख मल मूत्र त्याग के सदृश ही माना गया है। सम्मान अपमान से प्रियजनों का संयोग वियोग से जवानी वृद्धावस्था से ग्रस्त है। निर्विधन सुख कहाँ है। युवावस्था का शरीर एक दिन जरा अवस्था से जर्जर कर दिया जाने पर संपूर्ण कार्यों के लिए असमर्थ हो जाता है। उसके बदन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और शरीर बहुत ढीला ढाला हो जाता है। स्त्री और पुरुष का वही रूप जो जवानी के दिनों में एक दूसरे का आधार था, जराग्रस्त हो जाने पर दोनों में से किसी को भी प्रिय नहीं लगता। बुढ़ापे से दबा हुआ पुरुष असमर्थ होने के कारण पत्नी, पुत्र आदि बंधु बांधवों तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्धावस्था में रोगातुर पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए युगावस्था में ही धर्म का आचरण करना चाहिए। वात, पित्त और कफ की विस्मृतता ही व्याधि कहलाती है। इस शरीर को वात आदि का समूह बताया गया है, इसलिए अपना यह शरीर व्याधिमय है ऐसा जानना चाहिए। इस शरीर में अनेक प्रकार के रोगों द्वारा बहुतेरे दुख प्रवेश कर जाते हैं, उसका पता अपने आप को भी नहीं लगता, फिर दूसरों को तो लग ही कैसे सकता है। इस देह में 101 व्याधियाँ स्थिर हैं। इनमें से एक व्याधि तो काल के साथ रहती है और शेष आगंतुक मानी गई है। जो आगंतुक बताई गई है वे तो दवा करने से तथा जप, होम और दान से शांत हो जाती हैं, परंतु मृत्यु रूप व्याधि कभी शांत नहीं होती। नाना प्रकार की व्याधियाँ सर्प आदि प्राणी, विष और अभिचार पुरस्चरण से सब देहधारियों की मृत्यु के द्वार बताए गए हैं। यदि जीव का काल आ पहुँचता है तो सर्प और रोग आदि से पीड़ित होने पर उसे धनवंतरी भी जीवित नहीं कर सकते। काल से पीड़ित मनुष्य को औषधि, तपस्या, दान, मित्र और बंधु बांधव कोई भी बचा नहीं सकता। रसायन, तपस्या, जप, योग, सिद्धि, महात्मा तथा पंडित ये सब मिलकर भी काल जनित मृत्यु को नहीं टाल सकते। समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है।
मृत्यु के समान कोई भय नहीं है तथा मृत्यु के समान कोई त्रास नहीं है। सती भार्या, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठ मित्र, राज, ऐश्वर्य और सुख, ये सभी स्नेह पास में बंधे हुए हैं। मृत्यु उन सबका उच्छेद कर डालती है। माँ, क्या तुम नहीं देखती कि हजारों मनुष्यों से 5 भी शायद ही ऐसे होंगे जो पूरे 100 वर्षों तक जीने वाले हों। कोई 80 वर्ष और 70 वर्ष की अवस्था में मरते हैं। प्रायः 60 वर्ष तक की ही लोगों की आयु परमायु हो गई है, किंतु वह भी सबके लिए निश्चित नहीं है। जिस देहधारी को अपने पूर्व कर्मानुसार जितनी आयु प्राप्त हुई है, उसका आधा भाग तो मृत्यु रूपिणी रात्रि हर लेती है। बाल्यावस्था, अबोधावस्था तथा वृद्धावस्था के द्वारा 20 वर्ष और व्यतीत हो जाते हैं। जो धर्म, अर्थ और काम किसी के भी उपयोग में नहीं आते, शेष आयु का आधा भाग मनुष्य पर आने वाले बहुत से भय तथा अनेक प्रकार के रोग और शोक आदि हर लेते हैं। इन सब से जो शेष रह जाता है वही मनुष्य का जीवन है। इस जीवन की समाप्ति होने पर मनुष्य अत्यंत भयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद वह पुनः करोड़ों योनि में जन्म ग्रहण करता है। कर्मों की गणना के अनुसार देह भेद से जो जीव का एक शरीर से वियोग होता है, उसे मृत्यु नाम दिया गया है। वास्तव में उससे जीव का विनाश नहीं होता। मृत्यु के समय महान मोह को प्राप्त हुए जीव के मर्म स्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं, उस दशा में उसे जो बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है, उसकी संसार में कहीं उपमा नहीं है। जैसे सांप मेंढक को निगल जाता है, उसी प्रकार मृत्यु जब मनुष्य को निगलने लगती है, उस समय वह हा तात, हा तात, हा कांते इत्यादि रूप से पुकारता